हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पे आपको मैं आपकी क्लासेस देख रहा हूँ, मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। तो आपको यहाँ पे रिलेशन फंक्शन हमने शुरू किया था। तो पहली वीडियो जो हमने डिस्कस की थी उस पर हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था NCERT की 1.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन देख रहे थे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस अब हम आगे देखेंगे। फर्स्ट में कई सारे पार्ट थे तो उनका सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे आगे के सॉल्यूशंस। तो अगर आपने पहले सॉल्यूशन नहीं देखे हैं या सॉल्यूशन से पहले कॉन्सेप्ट्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाले वीडियो जाके इस चैनल पर O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर जाके देख लेंगे और एक अपना टाइम बना लेंगे ताकि आप डेली बेसिस पर उनको वीडियो को देखते रहिए। कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, बार बार देखिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पे देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और आपको क्वालिटी वाला जो मटेरियल है मैथ से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आगे का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन हमारा 2 है, यहाँ पे जब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि आपको शो करना है कि एक रिलेशन है R और वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पर वो रिलेशन है और उसका डिफाइंड है A का B से रिलेशन तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, सॉरी, ना ही वो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ऐसा हमें शो करना है। तो देखिए जब हमको रिफ्लेक्सिव, वो अगर कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा दिखाना है तो केवल एक एग्जाम्पल से हम दिखा सकते हैं कि ये एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहला हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना होगा कि देखिए जो भी रियल नंबर्स होंगे, जो भी रियल नंबर होंगे, हमें किसी भी रियल नंबर का, हर रियल नंबर का अपने साथ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 2 लिया, तो आप जब देखेंगे तो ये आपको ऐसे लगेगा कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि इसमें से लेस देन और इक्वल में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो लेस देन वाली या इक्वल वाली, कोई भी एक अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो उनके बीच में पेयरिंग हो जाएगी, पेयर बन जाएगा। तो देखिए आप यहां से देखेंगे 1 का रिलेशन आपको ऐसे लगेगा कि 1 से होगा, क्योंकि ये वाला 1 जो होगा ये a होगा और ये वाला जो 1 होगा b होगा। तो आप जब इसको देखेंगे 1 जो होगा 1 के स्क्वायर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो आपको पता है कि कोई भी जो नंबर होगा अपने स्क्वायर से ऑब्वियसली छोटा होगा। कोई भी नंबर में मतलब सारे रियल नंबर नहीं होंगे, आपको जनरली ऐसा लगेगा जो ये है 1 2 3 तो ऐसा लगेगा। लेकिन अगर 0.5 की बात करते हैं हम तो यहाँ भी क्या होगा, 0.5 होगा। तो ये रियल नंबर है 0.5, ये भी रियल नंबर है 0.5। अब देखिए अगर हम 0.5 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ भी हम 0.5 लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वाली जो नंबर है 0.5, इसको देखिए 0.5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 0.25। तो ये जो है ये इससे छोटी नहीं है, 0.5 जो है वो 0.25 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबके साथ ऐसा नहीं होता कि हर नंबर का अपने साथ रिलेशन हो जाए, सबका पेयर अपने साथ नहीं बनेगा। जैसे 0.5 का नहीं बनेगा, 0.3 का भी नहीं बनेगा, बहुत सारे नंबर हैं जिनका खुद के साथ पेयर नहीं बनेगा। तो आप क्या कहेंगे कि 0.5 बिलोंग करेगा आर को, आर मतलब रियल नंबर को, ये रियल नंबर होगा। बट 0.5 जो होगा वो 0.5 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। तो 0.5 0.5 का पेयर नहीं बनेगा, रिलेशन में नहीं आएंगे, तो इसलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल को दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए इसी में हम दूसरा इसका बात करते हैं सिमेट्रिक का। इसका सिमेट्रिक, कि वो सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक नहीं होगा।
तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिमेट्रिक के लिए भी ये सिमेट्रिक नहीं है तो एक एग्जांपल देखेंगे, इसमें ऐसा होगा एक एग्जांपल से कि ये सिमेट्रिक हम नहीं हो। तो देखिए हमने क्या लिया, जैसे आपने देखिए 1 लिया, आपने लिया लेट कर लिया जैसे 1 और मान लीजिए 2 लिया, 1 और 2 ये रियल नंबर है, ठीक है। अब देखिए 1 का रिलेशन 2 से होगा, 1,2 बिलोंग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 1 जो होगा वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, क्योंकि 1 क्या है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, 1 लेस देन 4 आएगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए जब 1,2 अगर आएगा तो 2,1 भी आना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे जब 2,1 इसको बिलोंग तभी करेगा जब 2 जो होगा वो 1 के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 जो होगा वो 1 के स्क्वायर का 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो 2 जो है वो 1 के स्क्वायर से यानी 1 से छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब 2 का रिलेशन 1 से नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 1 का रिलेशन 2 से तो होता है, लेकिन 2 का रिलेशन 1 से नहीं होता, मतलब इसका ऑपोजिट जो पेयर है वो हमें नहीं मिल पाता। अपोजिट का मतलब यहाँ इससे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, सो एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इस तरीके से हम देखेंगे सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए बात आती है ट्रांजिटिव का, बात किसकी आती है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में भी ये नहीं है, तो उसके लिए भी हमें शो करना है, शो करने के लिए केवल एक एग्जांपल हमें देना है। तो देखिए यहां पे हमने ले लिया 3 ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में मान लीजिए हमने 3 ऐसे नंबर लेने हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ऐसा नहीं आपको ये एग्जांपल लेना, और भी एग्जांपल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने देखा 3 और 2 लिया, तो 3 का रिलेशन 2 से होगा, ये होगा, क्यों होगा, आप देखिए 3 जो होगा वो 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, मतलब ये नंबर ऐसे ही लेना है, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि हमारा रिलेशन कब हो रहा है ए बी का, आपने देखा था ना क्वेश्चन में, ये रिलेशन कब होगा, जब ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। तो यानी क्या करना होगा, ये रिलेशन अगर हो रहा है तो इट मीन्स पहले नंबर का ऐसे ही और दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर उनमें कंपेरिजन करना है, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा 3 और यहाँ पे क्या आया 4, तो 3 जो है वो 4 से क्या है छोटा, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि या तो ये लेस देन की कंडीशन या इक्वल की कोई एक हो जाए, तो यहाँ पे लेस देन वाली हो रही है तो ये रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखिए 2 का रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए फिर हम आगे देखना है, तो आप देखिए 2 को अगर हम 1.6 के साथ देखें, तो 2 का रिलेशन हम 1.6 के साथ देखेंगे तो ये भी होगा, कैसे होगा कि पहला वाला नंबर 2 है और दूसरा नंबर क्या है 1.6, तो 1.6 का हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो 2 का 2 आएगा, ये तो ऐसे ही 1.6 का स्क्वायर क्या आएगा 2.56 आएगा, ठीक है। तो 2 जो है वो 2.56 से लेसर है, तो इट मींस क्या होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी रिलेशन हो जाएगा। लेकिन क्या अब हम देखें कि क्या 3 का रिलेशन 1.6 से होगा क्या, जैसे हमने लिया 3, तो ये 3 का रिलेशन जब इससे होगा 1.6 से, तभी क्या होगा, ये तभी ये ट्रांजिटिव होगा, लेकिन हम चेक किया तो 3 का रिलेशन 1.6 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज अब आप देखिए जो 3 होगा वो ऐसे ही लेना है और 1.6 का स्क्वायर करना है, तो अभी आपने देखा था 1.6 का जो स्क्वायर था 2.56 था, जो कि 3 इससे छोटा नहीं है, 3 क्या है, 3 इससे बड़ा है, तो इसलिए क्या होगा, पहला नंबर जो है इस वाले के स्क्वायर से बड़ा है, इसलिए ये इसका पेयर नहीं बनेगा। तो इट मींस क्या हुआ कि ये एक हमें ऐसा पेयर मिला कि ये रियल नंबर इस रियल नंबर का तो रिलेशन होता है, फिर इसका इसके साथ भी होता है, लेकिन ये रिलेशन में नहीं आते, ये इनका पेयर नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन डिस्कस हमने किया, सबको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, ये आपका सेट है 1 2 3 4 5 6 और ये रिलेशन है, ए का रिलेशन बी से होगा अगर ये वाली कंडीशन होगी, तो इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक,
और ट्रांजिटिव। तो इसमें कह रहा है चेक करना है, मतलब हमें चेक करना है कि क्या ये है या नहीं है। तो देखिए सेट क्या दे रखा है हमें, जो सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये हमें सेट दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये जो रिलेशन है b इक्वल टू a+1, यानी b क्या होना चाहिए, a+1 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो दूसरा सेट भी यही रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इस रिलेशन को लिखना चाहें इसके अकॉर्डिंग, तो इस रिलेशन को अगर हम लिखेंगे तो देखिए यहां पे इसको थोड़ा रीडिफाइन कर लेते हैं। ये वाली जो बात है a इक्वल टू b इक्वल टू a+1, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, b इक्वल टू a+1 है तो b को हम इधर लाते हैं, तो b माइनस a इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। तो कहने का मतलब क्या है कि पेयर तब बनेगा जब b -1 करके क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि b जो होगा वो 1 से एक ज्यादा होना चाहिए, से एक ज्यादा होना चाहिए। b वाला जो नंबर है, ये वाले नंबर जो होगा वो इस वाले नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब हमने देखा तो क्या, देखिए 1 का रिलेशन 1 से होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस करेंगे इसका तो हमारा ये नहीं आएगा। 1 का रिलेशन 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या है, सॉरी 1 का रिलेशन 2 से हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये आपका 1 का रिलेशन जब हम 2 के साथ करेंगे तो ये होगा। कैसे होगा, देखिए अब देखिए ये वाला तो 1 आपका क्या हो गया, ये वाला 1 तो आपका a हो गया, और ये वाला जो 2 है ये आपका b हो गया। तो अब b में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या होगा, 1 का रिलेशन 2 से होगा, उसके बाद में 1 का रिलेशन 3 से नहीं होगा, 1 का रिलेशन 4 से भी नहीं होगा, 1 का रिलेशन 5 से भी नहीं होगा, 1 का रिलेशन 6 से भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, 2 का रिलेशन 1 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि देखिए यहाँ पे ये a है और ये b है, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा। समझ गए आपने, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो नंबर होगी उसके एक बड़ी नंबर यहाँ पे रखना है हमें। तो 2 का रिलेशन किसके साथ होगा, फिर 2 का रिलेशन जो होगा वो 3 के साथ होगा। ठीक है, और फिर 2 का रिलेशन फिर किसी और के साथ नहीं होगा, फिर 3 का रिलेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 4 का रिलेशन 5 के साथ होगा, और 5 का रिलेशन 6 के साथ होगा। ठीक है, और 6 का रिलेशन आगे किसी के भी साथ नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग केवल यही रिलेशन हमारा बन पाएगा, यही पेयर हमारे रिलेशन में आ पाएंगे, ये वाले पेयर। अब देखिए जब ये पेयर को हम देखेंगे तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, 1 का रिलेशन 1,1 वाले पेयर इसमें होना चाहिए था, 2,2 का पेयर इसमें होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो इसमें नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, और बहुत सारे 4, 4 3, ये नहीं है, तो एक भी नहीं है तो भी नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए दूसरा हम चेक करते हैं, इसी रिलेशन को अगर हम चेक करें तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, लेकिन हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये आपका सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है। तो जो हम सिमेट्रिक में चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, देखिए रिलेशन है, तो हमने देखा 1 का रिलेशन 2 से तो है, कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, 1 का रिलेशन 2 से, 1,2 बिलोंग करता है, तो मैंने बताया था 2,1 भी करना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें 2,1 इस रिलेशन में नहीं है। एक एग्जांपल हो गया, एक और भी दे सकते हैं या एक से ही काम हो जाएगा, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं हुआ। कोई बच्चा ये भी दिखा सकता है कि 2,3 तो बिलोंग करता है, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए क्या होगा, या तो ये एग्जांपल दे दो या ये दो और भी दे सकते हो। तो क्या होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी रिलेशन नहीं है। अब देखिए बात आती है ट्रांजिटिव की, तो इसी रिलेशन को हम देखेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में देखिए थर्ड इसमें क्या देखेंगे हम, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, देखिए 1 का रिलेशन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोई एक पेयर ले लेंगे, कोई भी एक पेयर,
देखिए यहाँ पे देखा इसको, इसमें देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, फिर 2 का रिलेशन आगे 3 से है, तो 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन आगे 3 से है, तो फिर 1 का भी 3 से होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 3 से आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो आपने देखा 1 का रिलेशन 2 से है, ये बिलोंग करता है, और 2 का रिलेशन 3 से है। 2 का रिलेशन किससे है? 3 से है। बट क्या है इसमें? 1 का रिलेशन 3 से नहीं है। 1,3 इसको बिलोंग नहीं करते। तो मैंने बताया था कि जब 2 कंडीशन हो और तीसरी वाली कंडीशन नहीं हो तो फिर क्या होगा? वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि ये क्या है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये? नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये सब क्लियर हो गया होगा? ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई थिंक आपको सब ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। आगे कह रहा है कि सो डेट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी, और आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है बट नॉट, सॉरी ये ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। अब रिलेशन क्या है? रियल नंबर पर है। अब ये रिलेशन क्या है? ए और बी का पेयर बनेगा अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ए और बी का रिलेशन तभी बनेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन क्या है? कि ये ए और बी जो पेयर में आए हैं तो ए या तो बी से कम होना चाहिए या ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। इनमें से फिर मैं बोल रहा हूं एक ही कंडीशन कोई भी लगेगी, या तो ये या ये, या तो वो ये हो लेस देन हो या क्या हो? इक्वल हो। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पहला इसमें क्या है? वो रिफ्लेक्सिव, हमने देखा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? अब देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? कोई भी जो नंबर होगा, जैसे हमने कोई एक नंबर लिया, लेट ए कोई नंबर है और वो बिलोंग करता है आर को। आर मींस ये रियल नंबर, आर ये रियल नंबर के लिए है। अब देखिए ए बिलोंग करता है, ए कोई रियल नंबर है। अब देखिए कोई भी जो नंबर होगी वो खुद के इक्वल होगी, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या होगा? ए जो होगा ए कॉमा ए इसमें बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा? बिकॉज ईच रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर एक जो नंबर होती है रियल नंबर वो खुद के इक्वल होती है। अब जब इक्वल होगी तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जब ये ए के इक्वल होगा तो इट मींस क्या होगा? ए का ए के साथ रिलेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा? आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें दूसरे हम बात करते हैं सिमेट्रिक का। किसका? सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सिमेट्रिक में आपको क्या करना है? आपको सिमेट्रिक के लिए ऐसे देखिए, मान लीजिए हमने लिया 3 और ये लिया हमने 6, तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग 3 और 6 दो रियल नंबर हैं, तो 3 का रिलेशन 6 से होगा। क्यों होगा? कि 3 जो है बिकॉज 3 इज लेस देन 6। 3 क्या है? स्मॉलर है 6 से, तो ये वाला पेयर इस कंडीशन पे बन जाएगा। अब देखिए जब 3 का 6 से हुआ है तो फिर सिमेट्रिक होने के लिए 6 का 3 से भी होना चाहिए, यानी 6,3 ये भी रिलेशन में होने चाहिए। लेकिन हम देखेंगे 6,3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 जो होगा वो 3 से छोटा नहीं होगा। 6 इज नॉट स्मॉलर देन 3। तो ये वाला जो रिलेशन होगा ये पेयर में, ये वाला जो पेयर है ये रिलेशन में नहीं आएगा, इसका पेयर नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या हुआ? ये एक एग्जांपल हमने दे दिया, तो इसलिए क्या होगा? ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यही बोल रहा है हमसे नॉट सिमेट्रिक हमें शो करना है, तो हमने शो कर दिया। ऐसा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7 का रिलेशन 11 से होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 जो है वो रियल नंबर है, 11 भी रियल नंबर है, और वो 7 11 से स्मॉलर है। लेकिन इसका उल्टा कब होगा? 11 का 7 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला नंबर वो बोल रहा है आगे वाले नंबर से
ए वाला नंबर बी वाले से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 11 जो होगा 7 से बड़ा होगा, इसलिए ये वाला पेयर नहीं बनेगा। तो ये वाले पेयर मिलेंगे, ये वाला पेयर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास में ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए तीसरा आया हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, देखिए ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, हमारा यही है कि ए का रिलेशन बी से होगा और ए लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए, तब होगा, ये कंडीशन है। अब देखिए ट्रांजिटिव में हम ध्यान से देखें तो हम 3 रियल नंबर ले लेते हैं, ए बी और सी, ये 3 रियल नंबर है, ये हमारी क्या है, 3 रियल नंबर है। और हमने ये भी मान लिया कि ए का रिलेशन मान लीजिए बी से होता है, ठीक है, ए का रिलेशन बी से हो रहा है, और हमने मान लिया बी का रिलेशन आगे फिर सी से हो रहा है, बी का रिलेशन आगे भी सी से हो रहा है। तो ये इतनी बात मैंने बोला था, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बोला था, कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए कि जब ट्रांजिटिव देखना हो तो हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब ए का रिलेशन बी से हुआ है तो इट मींस क्या होगा कि ए जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू बी होगा। देखिए इक्वल तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तीनों जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे केवल यही रूल लग रहा होगा कि ए जो है वो बी से छोटा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बी जो होगा वो सी से छोटा होगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे, अगर इन दोनों को हम रीड करते हैं, ध्यान से थोड़ा पढ़िए, ए इज स्मॉलर देन बी एंड बी इज स्मॉलर देन सी। तो अगर हम दोनों को ध्यान से मिला के पढ़ें तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए इज स्मॉलेस्ट ऑन एंड सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ए सबसे छोटा है और सी सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहां से बाई फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कंक्लूजन निकलेगा, हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि जो ए होगा वो सी से छोटा ही होगा, क्योंकि ए इज स्मॉलेस्ट एंड सी इज ग्रेटेस्ट इन दीज 3 नंबर्स। तो जब ए सी से छोटा होगा तो इट मींस क्या होगा, ए और सी का पेयर बनेगा, यानी उनका रिलेशन होगा। तो जब ये 2 कंडीशन होंगी तो तीसरी कंडीशन भी हमको जरूर मिलेगी। तो जब तीसरी कंडीशन भी हमें मिल जाएगी तो इट मींस क्या होगा कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो हम कहेंगे सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है, बार बार देखेंगे अगर कोई डाउट होता है तो। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए ये कह रहा है चेक वेदर रिलेशन है आर और रियल नंबर पर है ये रिलेशन, और ये कह रहा है कि ए जो है, ए और बी का रिलेशन कब होगा, जब ए बी के क्यू से या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी देखा था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें केवल ये था कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा इफ ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सिमिलर ही है, जैसे यहाँ पे केवल स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, इतना फर्क है। तो आप इस क्वेश्चन को उस सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, खुद से प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस इसको करेंगे। कोई डाउट है तो बता देंगे, इसमें कमेंट कर देंगे, बाकी तो ये आप एज ए प्रैक्टिस इसको खुद से करेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। एक सेट है 1 2 3, उस पे एक रिलेशन ऐसे दिया गया है 1, 2 और 2, 1। तो एक सेट हुआ हमारा 1 2 3, इसका रिलेशन हमें इसी सेट के साथ दिया गया है इस पे, और वो रिलेशन हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है 1, 2 और 2, 1, ये रिलेशन है। तो कोई एक रिलेशन, एक कंडीशन वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग केवल ये वाले पेयर बने, इनके बीच में ये 2 पेयर बने। तो आपसे वो कह रहा है कि आप चेक करिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पर जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि ये जो रिलेशन है वो उसे क्या करना है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, यानी 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 भी रिलेशन में आने चाहिए, ये पेयर बनना चाहिए था, 3, 3 का पेयर बनना चाहिए था। मतलब यहाँ के जो सारे एलिमेंट है इनका अपने आपके साथ, खुद के साथ पेयर इटसेल्फ होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये इनमें से कोई भी तीनों में से नहीं है, होने तो तीनों ही चाहिए थे, लेकिन हम एक से भी दिखा देंगे कि यहाँ पे 1, 1 नहीं है, या 2, 2 नहीं है, या 3, 3 नहीं है। तो इट मीन्स क्या होगा
क्या हो जाएगा फिर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए रिलेशन फंक्शन इजी है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा बात को पकड़ लेंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इजी क्वेश्चन इसके रहते हैं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा माइंड को यूज करना है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें रिलेशन, तो सिमेट्रिक की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक की। तो देखिए इस सिमेट्रिक में क्या है, आपको रिलेशन डिफाइंड, रिलेशन आपको डिफाइंड है, रिलेशन आपको क्या है, डिफाइंड है। क्या है रिलेशन, ये रिलेशन है। तो देखिए जब इस रिलेशन को आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 1 का 2 से है और 2 का 1 से है। तो इसमें 1 का आया 2 से और 2 का किससे आया, 1 का आया 2 से और 2 का किससे आया, 1 से। तो देखिए इस पेयर का अपोजिट भी इसमें है और इसका अपोजिट ये है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कोई ऐसा पेयर नहीं है कि जिसमें, जैसे मान लो यहाँ पे 1,2 है और 2,1 नहीं होता, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 1,2 भी है, इसको हमने चेंज किया तो 2,1 भी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक की कंडीशन हम देखें तो वो अप्लाई हो रही है, यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये जो होगा सिमेट्रिक होगा, ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना है हमें, देखिए ट्रांजिटिव में क्या है कि पहली 2 कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद में थर्ड कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं तो 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से है और फिर 2 का भी आगे है, यानी 2 का रिलेशन फिर 1 से भी है, ठीक है। अब जब ये 2 कंडीशन हो गई तो फिर ये वाली होनी चाहिए, 1 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए। लेकिन यहां पे 1 का रिलेशन 1 से नहीं है, ये वाला जो पेयर है ये आपका इस रिलेशन में आपको नहीं दिख रहा है। तो इट मींस क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो यहां पर 6 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हम आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे है क्वेश्चन 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ये सो डेट द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ठीक है, ऑफ ए कॉलेज। अब जैसे मान लीजिए ये एक लाइब्रेरी है ए, यहां पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये बुक है ए, ये बुक है मान लीजिए बी, ये सी, ये डी, ऐसे हमने नाम ले लिया, ई, एफ, ये बुक है ये। अब हमें लाइब्रेरी की बुक्स जो हैं यहाँ भी मान लीजिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे बुक्स ये भी यहाँ भी होंगी, क्लियर। अब देखिए वो कह रहा है कि जैसे 2 बुक हैं, हमने यहां से एक बुक ली ए, ठीक है, और यहां से भी मान लीजिए ये बुक ले ली हमने ए और यहां से हमने देखा बुक उठाई डी। तो क्या हम ए और डी का पेयर बना सकते हैं? तो ए और डी का पेयर किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर ए और डी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, मतलब हमने ए बुक को देखा, इसमें मान लीजिए 100 पेज थे, 100 पेजेस हैं, और डी को देखा इसमें भी 100 पेजेस हैं, तो क्या होगा, दोनों को हम पेयर बना के लिख देंगे, यानी दोनों का रिलेशन हो जाएगा। और अगर बुक में पेजेस सेम नहीं है तो फिर रिलेशन नहीं होगा, यही कंडीशन है। ऐसे ही क्या कह रहा है, एक्स और वाई कब पेयरिंग में आए, कब उनका पेयर बना, कब उनका रिलेशन हुआ, जब हुआ होगा जब दोनों में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। जैसे मान लो एक्स में 10 पेज हैं तो वाई में भी 10 होने चाहिए, इसमें 100 है तो 100 होने चाहिए, तभी रिलेशन होगा। तो ये क्वेश्चन है। अब हमें देखना है, ये शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे सपोज करिए कि यहां पर ए, बी, सी, डी ऐसे बहुत सारी बुक रखी हुई हैं। तो देखो जो ये बुक है, अगर इसमें 100 पेज हैं तो ये भी बुक तो वही सेम बुक है, तो इसमें भी 100 पेज होंगे।
तो क्या ए का ए के साथ रिलेशन होगा नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं देखना, बुक को हमें पेयर बना देना है, एक साथ रख देना है अगर पेज सेम है। तो बताइए किसी बुक को अगर उसी बुक के पेजेस के साथ कंपेयर करें, मान लीजिए 2 बुक हमने ले ली, मान लो एनसीईआरटी का, मान लीजिए हमने पार्ट 1 ले लिया, 12th का मैथ्स पार्ट 1 ले लिया, और हमने 2 बुक ले ली, तो दोनों में पेज क्या होंगे? सेम होंगे। तो सेम होंगे तो हम उनको एक साथ रख देंगे। अब जैसे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, वो मैथ्स की बुक है, अगर उनमें पेज क्या होंगे? डिफरेंट है, अलग अलग है। मान लो एक में पेज ज्यादा है, वॉल्यूम 1 में पेज मान लीजिए कम है, वॉल्यूम 2 में पेज ज्यादा है, तो उनको हम एक साथ नहीं रखेंगे। बस इतना सा समझना है। तो यहाँ पे जो ए है तो उसका ए और ए के साथ तो रखा जाएगा, बी को बी के साथ रखेंगे, सी का सी के साथ पेयर बनेगा। यहाँ से क्या होगा कि कोई भी जो बुक होगी उसका हम उसी के साथ पेयर बना सकते हैं। तो जब किसी भी बुक का, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो बुक्स हैं, तो यहाँ के सारे एलिमेंट का अपने आप के साथ पेयर बन जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे? जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट, यहाँ पर ए कोई बुक है और जो उस लाइब्रेरी से, एल का मतलब मैंने लाइब्रेरी, मतलब ए जो है इस लाइब्रेरी की कोई बुक है, इसको बिलोंग करती है, क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो बुक का सेट है और ए जो है वो कोई बुक है, तो ए जो होगा लाइब्रेरी को बिलोंग करेगा, मतलब लाइब्रेरी में वो बुक होगी। अब देखिए क्या होगा कि ए का ए के साथ पेयर बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि ए और ए सेम बुक हैं, तो इनमें नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे। तो वही ये कह रहा है कि जब पेज और नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे तभी वो पेयरिंग में आएंगे। तो इसलिए क्या होगा? हर एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखेंगे क्या? बिलोंग करेगा आर को, बिकॉज डाल के कॉज भी डाल देंगे, रीजन भी डाल देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस आर सेम, क्योंकि ए है ये भी ए, तो नंबर ऑफ पेजेस क्या है? दोनों में सेम होंगे, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो सिमेट्रिक का केस हम क्या करेंगे? अब देखिए थोड़ा सा मैं पहले एक एग्जांपल से समझा दूं कि देखिए हमने एक एग्जांपल लिया सिमेट्रिक में, सेकंड हमने क्या किया? सिमेट्रिक, और फिर मैं उससे समझाऊंगा जनरलाइजेशन करके। अब आप सोचिए ए और बी का रिलेशन हुआ है, सोचो ध्यान से, ए और डी का रिलेशन हुआ है क्योंकि दोनों में 100 पेज है। तो आप सोचिए डी और ए का नहीं होगा क्या? डी और ए का भी होगा। क्यों होगा? कुछ नहीं देखना, हम चाहे डी पहले लिखें चाहे ए पहले लिखें, हमें क्या देखना है? पेजेस सेम होने चाहिए। तो जितने ए और डी का रिलेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भी 100 पेज है, इसमें भी 100 है। तो फिर डी और ए का क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। तो अगर कोई भी रिलेशन होगा, किन्हीं भी 2 बुक का रिलेशन होगा, तो उसका ऑपोजिट वाला भी होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? सपोज करिए कि लेट ए और बी 2 बुक हैं जो बिलोंग करते हैं एल यानी लाइब्रेरी को, और हमने मान लिया कि ए का रिलेशन बी से हो गया है। ए का रिलेशन किससे हो गया है? बी से हो गया है। ए का रिलेशन बी से हो गया। अब देखिए जब ये रिलेशन हुआ तो क्यों हुआ होगा? रूल क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस इन ए इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी, ऐसे लिख देंगे, बुक बी डिटेल में। तो देखिए ए के जो पेजेस हैं वो बी के बराबर है, तभी ये रिलेशन हुआ है। तो इससे अब क्या होगा? अब इसको बदल दीजिए, आगे ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ पेजेस इन बी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ पेजेस इन ए। तो बी के पेज भी फिर जब ए के पेज बी के बराबर तो बी के भी तो ए के बराबर होंगे, तो इट मींस क्या हो जाएगा? बी का रिलेशन ए से हो जाएगा। तो जब ए का बी से हुआ फिर बी का भी ए से हो गया, तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी होगा, पक्का 100% सिमेट्रिक होगा। अब देखिए उसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है? ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा? ये बहुत आसान है ट्रांजिटिव करना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में क्या करेंगे कि देखो अगर ए का रिलेशन, मान लो ए कोई बुक है, उसका रिलेशन डी से हुआ है और डी का रिलेशन किससे हुआ है? आगे मान लीजिए एल से एम, डी का रिलेशन मान लो एम कोई बुक है उससे हो गया है, डी का रिलेशन एम से हो गया है।
तो देखिए ये रिलेशन जब हुआ है फिर ये रिलेशन भी हुआ है, तो डेफिनेटली ए का एम से होगा। क्यों होगा? आप लॉजिकली सोचिए, जब ए का डी से हुआ है तो मान लीजिए इसमें 100 पेज हैं तो फिर इसमें भी 100 होंगे तभी तो हुआ होगा। अब जब इसका इससे हुआ है तो इसमें भी 100, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 100 है, आप बढ़ तो नहीं जाएंगे। अब पेज 100 ही है तो इसमें भी कितने होंगे? 100 होंगे। तो जब सब में 100 पेज होंगे तो फिर क्या होगा? ए का एम से भी रिलेशन होगा। समझिए आपने? तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे और मैं प्रॉपर थोड़ा बता दूं आपको। देखिए प्रॉपर कैसे लिखना है आपको। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ऐसे समझिए, लेट कर लिया कि लेट ए बी सी बिलोंग करते हैं एल को। ये 3 बुक हैं, एल का मतलब लाइब्रेरी से 3 बुक हैं। और हमने क्या लिया कि ए और बी का रिलेशन होता है, मतलब ए और बुक में रिलेशन हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस सेम है। क्यों होगा? कि इसमें पेज जो होंगे, पेजेस ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? पेजेस ऑफ बी। अच्छा, अब बी का रिलेशन मान लीजिए ए से हो रहा है, ये भी हमने लेट किया है 2 बातें। तो बी का रिलेशन किससे हो गया? ए से। सॉरी, बी का रिलेशन सी से, ए से नहीं सी से, सॉरी। बी का रिलेशन किससे हो गया? सी से। तो ये रिलेशन भी क्यों हुआ होगा? क्योंकि पेजेस ऑफ बी इक्वल टू क्या होंगे? पेजेस ऑफ सी। अब देखिए पेजेस ऑफ ए वो बी के इक्वल हैं और बी के पेज सी के इक्वल हैं, तो यहां से क्या निकल के आएगा? ए के पेज जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? सी के इक्वल होंगे। पेजेस ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? पेजेस ऑफ सी। तो यहां से क्या आएगा? अगर इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान के हम देखें तो क्या होगा? बाय फर्स्ट और सेकंड से, बाय फर्स्ट और सेकंड से जो पेजेस ऑफ ए होंगे इक्वल टू क्या होगा? पेजेस ऑफ सी होगा। तो जब ए के पेज सी के इक्वल है तो क्या होगा? ए का रिलेशन सी से हो जाएगा। ए का रिलेशन क्या होगा? सी से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ हम यहाँ पे इसी वीडियो को एंड करते हैं। आप इसको देखते रहेंगे और अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे। अगर जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखेंगे तो ट्रांजिटिव क्या है, सिमेट्रिक क्या चक्कर है, ये सब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो पहले देखें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखें। जब एक बार आप देख लेते हैं तो फिर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उनको आप शेयर भी करेंगे, अदर स्टूडेंट्स को भी फायदा हो तो इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा, और वीडियो को देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप ये O2N डिजिटल चैनल को देख रहे हैं। धन्यवाद।